मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे आपका एसिड बेस टाइट्रेशन, जो लास्ट दो वीडियो से हम आपको इस वीडियो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो में, जो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है, उसका सेकेंड यूनिट एसिड बेस टाइट्रेशन, उसी का नेक्स्ट पार्ट आपका है, आपका एसिड बेस इंडिकेटर आज हम पढ़ेंगे। आपको बताया शुरू में ही एसिड जब आप टाइट्रेशन पढ़ा रहे थे, वोल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो आपका वीडियो डाला है उसमें एंड पॉइंट आपको बताया था, इक्विवेलेंस एंड पॉइंट जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अधिकतर के केसेस में इक्विवेलेंस एंड पॉइंट हम नहीं पता कर सकते हैं, विजुअली नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एसिड भी क्या होता है, कलरलेस होता है, बेस भी क्या होता है, कलरलेस। दोनों के बीच में जो रिएक्शन होता है वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर, ये भी कलरलेस। तो फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो उसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज करते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंडिकेटर, जो कि लास्ट वीडियो में उसके बारे में आपको बता दिया है। उसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया कि इंडिकेटर क्या होता है, कितने टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं, वो सब कुछ लास्ट आपकी वीडियो में आपको अपलोड करते हैं, आपने पढ़ लिया होगा, देखा होगा। आज उसी के आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन में कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स, इनको दो और नामों से जाना जाता है। पहला नाम है विजुअल इंडिकेटर्स भी इनको बोलते हैं। विजुअल इंडिकेटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि एंड पॉइंट, जब आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आती है, एंड पॉइंट आता है, रिएक्शन जब कंप्लीट होता है, तो उस केस में इस इंडिकेटर में आपके विजुअल मतलब देख सकते हैं, ऐसे चेंजेस आते हैं जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फिनोक्थिलीन लीजिए, सबसे मोस्ट कॉमन आपका जो एसिड बेस इंडिकेटर में आपका जो एसिड बेस टाइट्रेशन में जो इंडिकेटर यूज होता है, सबसे मोस्ट कॉमन होती है फिनोक्थिलीन। ये फिनोक्थिलीन एसिड में कोई कलर नहीं होता, मतलब HCl हो और उस HCl में एक बूंद या दो बूंद आप फिनोक्थिलीन डालेंगे तो उसकी कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। फिर उसमें आप बेस डालते जाएंगे, और जैसे आपका पीएच, पहले जो एसिड लेंगे तो पीएच आपकी क्या रहेगी, 7 से नीचे रहेगी, 1 2 3 4 कुछ भी रहेगी। उसके बाद जैसे आप NOH डालते जाएंगे, सारे के सारे HCl न्यूट्रलाइज होते जाएगा, और जब सारे HCl न्यूट्रलाइज हो गया और आपने एक बूंद एक्स्ट्रा NOH के डाला, और आपका पीएच एसिडिक से जैसे बेसिक में कन्वर्ट होता है, आपकी जो कलरलेस सोल्यूशन दिख रही होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपका पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इंडिकेटर, ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट पर विजुअल ऐसा इंडिकेट करते हैं, ऐसा चेंज इनके अंदर आता है जिसको आप विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर्स बोलते हैं। दूसरा आपका इसमें अब क्या होता है, ये तो दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस which changes its color within limits with variation in the pH of the solution। इसीलिए इनको दूसरा नाम बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। मतलब इनकी जो कलर चेंज की जो आपकी प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज विद इन द लिमिट, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ ही आपकी उसमें पीएच रेंज में ही चेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका एक में कुछ और कलर और उसके बाद सीधा 12 में जाके कलर, नहीं, कलर जो आपका होगा 5.5 से लेकर 7 पॉइंट या 8 पॉइंट, इसी के बीच में रहेगा, तो एक विद इन द लिमिट। और एक कलर अलग रहता है, दूसरा कलर आपका अलग रहता है, मीन्स पीएच डिपेंडेंट इनकी कलर होती है, एक पीएच में कुछ और, एसिड के पीएच में कुछ और कलर, बेस के पीएच में कुछ और, इसलिए इसको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर। पीएच चेंज, पीएच की वैल्यू चेंज, एसिडिक से बेसिक या बेसिक से एसिडिक, उनकी कलर भी चेंज हो जाती है, इसीलिए बोला जाता है इनको पीएच इंडिकेटर। दे हैव डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द H+ कंसंट्रेशन और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, डिपेंड अलग अलग, इसलिए एक को कलर एसिड कलर एंड एल्कलीन कलर, मतलब जिनकी कलर होगी वो एसिड के केस में जब पीएच एसिडिक होगा तो उसमें कुछ और कलर होगा, तो उस कलर को बोलेंगे हम एसिड कलर। जब आपका पीएच बेसिक हो जाएगा तो उसमें कुछ और कलर होगा, उसको बोलेंगे हम एल्कलीन कलर। ये दो कलर आपके होते हैं, एसिडिक कलर या एल्कलीन कलर। तो एसिडिक कलर मतलब जब पीएच आपका एसिडिक हो, वैल्यू 1 से 6 के बीच में हो, तो उस केस में जो उसका आपके इंडिकेटर का जो आपका कलर रहेगा, तो उस कलर को बोलेंगे एसिडिक कलर या एसिड कलर। और जब आपका पीएच 8 से 14 के बीच में हो और उस केस में जो उसका कलर आता है, तो उसको बोलते हैं एल्कलीन कलर। तो पीएच वेरी, कलर चेंज, इसलिए इनको बोलते हैं पीएच इंडिकेटर्स। ये दो अलग अलग आपके क्या नाम है, कलर उसका होता है। अब देखेंगे चॉइस ऑफ इंडिकेटर्स, हम ऐसे कौन से इंडिकेटर्स या कौन से ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेटर के रूप में यूज होगा और उसको हम एसिड बेस के रूप में, एसिड बेस के टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं, या कौन से ऐसे कंपाउंड के आपके होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज होगी, कैसी प्रॉपर्टीज होगी जिसको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ये चार आपके प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इनको हम यूज करेंगे एसिड बेस। पहला है चेंज इट्स कलर एट पीएच कोरस्पोंडिंग टू एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, मतलब
वो सब्सटेंस, वो केमिकल कंपाउंड जो इंडिकेटर ग्रुप में, जिनको हम एसिड बेस इंडिकेटर ग्रुप में यूज़ करेंगे, तो वो आपके क्या इंडिकेटर्स है, वो केमिकल कंपाउंड है। जैसे एंड पॉइंट आपका आएगा, एंड पॉइंट जैसे आपका रीच हुआ, पीएच आपका चेंज होगा, तो जैसे पीएच चेंज हुआ उसकी कलर क्या होनी चाहिए, आपकी चेंज होनी चाहिए। ये सबसे पहली आपका क्या नाम है, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हम एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज़ करेंगे उस कंपाउंड की। पीएच चेंज मतलब एंड पॉइंट आया, पीएच चेंज हुआ तो रिएक्शन आपको उसका कलर क्या होगा, आपका कलर चेंज हो गया। दूसरा, कलर चेंज शुड बी साफ। जो कलर चेंज होता है एकदम साफ, तुरंत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 2 ml 4 ml 10 ml डालेंगे तब कलर चेंज, नहीं, एक ही ड्रॉप आपने एक ही ड्रॉप आपने डाला और उतने में ही उसका कलर चेंज होना चाहिए और उस आपको दिखना चाहिए, विजुलाइज होना चाहिए, दिख जाना चाहिए, उसी को बोलते हैं साफ। कलर शुड बी स्टेबल एंड ब्रिलियंट। स्टेबल होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि एक ड्रॉप डाला कलर चेंज हुआ और जैसे आपने सेक किया कलर हट गया, नहीं। आप जब कलर चेंज होगा परमानेंटली तो उसको डालने के बाद वो 5 मिनट 10 मिनट तक कलर में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। कलर चेंज आपका फेड नहीं होना चाहिए, कलर टोटली डिसअपियर नहीं होना चाहिए, ब्रिलियंट जो है एकदम साफ होनी चाहिए। फोर्थ, कलर चेंज शुड बी बिटवीन कंट्रास्टिंग कलर्स विच मे बी इजिली डिस्टिंग्विश्ड। मतलब जो कलर चेंज होना चाहिए, एसिडिक कलर और बेसिक एल्कलाइन कलर, जो दो कलर होते हैं, इन दोनों कलर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। आपकी बहुत ज़्यादा नहीं, सिमिलरिटीज एकदम नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में इजीली दोनों अलग अलग कलर होना चाहिए जिसको आप इजीली उसको अंतर कर सकें, डिस्टिंग कर सकें, उसको अंतर कर सकें। हाँ, ये एसिड की कलर है, ये बेसिक की कलर है। ऐसा नहीं कि ऑरेंज रेड या रेड इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ऑरेंज तो दूसरा रेड, येलो तो ग्रीन, इस टाइप होना चाहिए। दो कलर के मिक्सर्स नहीं आने चाहिए। ऐसा है कि फिर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये आपका कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एंड पॉइंट आया कि नहीं, तो आपको रिजल्ट आपके क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ये चार प्रॉपर्टीज हैं, जो भी कंपाउंड्स ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा उस कंपाउंड को हम एसिड बेस इंडिकेटर ग्रुप में हम यूज कर सकते हैं या करेंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, चेंज कलर, आपका पीएच चेंज, कलर चेंज, कलर साफ होना चाहिए, इजीली देख सके, स्टेबल होना चाहिए, और जो भी कलर होंगे एसिड कलर एल्कलाइन कलर दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने चाहिए, मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ये मैंने कुछ आपके जो एसिड बेस इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं उनके कुछ एग्जांपल दिए हैं। पीएच रेंज क्या है जिसके बीच में उनकी कलर चेंज होती है, और एसिड कलर और एल्कलाइन कलर क्या होता है वो मैंने दिया। जैसे फिनोल्फथालीन है, पीएच रेंज 8.3 से 10.5, इसी में अपना कलर चेंज करेगा। एसिड में कोई कलर नहीं आता, कलरलेस। एल्कलीन में जैसे पीएच आपका एल्कलीन होगा, पिंक कलर है। मिथाइल रेड 4.5 से लेके 6.5, एसिड में क्या रहेगा, रेड कलर रहेगा, जैसे बेसिक होगा आपका एल्कलीन होगा। मिथाइल ऑरेंज 3.2 से 4.5, पिंक येलो। ये मैंने कलर आपको ये कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, मैंने कुछ ही दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल्स दिए हैं। पीएच किस पीएच रेंज में उनका आपका कलर चेंज होता है, और एसिड कलर क्या है और एल्कलीन कलर क्या है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो ये आपके हैं कुछ एग्जांपल्स है एसिड बेस इंडिकेटर्स के। इसमें भी और हम देखेंगे तो दो तीन तरह के इंडिकेटर्स देखेंगे जो यूज होता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर्स, विजुअल इंडिकेटर्स बोलते हैं, दो नामों से, विजुअल इंडिकेटर्स या पीएच इंडिकेटर्स। तो क्वेश्चन पेपर में याद रखिएगा, हो सकता है 2 नंबर में आपको पूछ दे कि व्हाट आर विजुअल इंडिकेटर्स या व्हाट आर पीएच इंडिकेटर्स, या ये पूछ दे व्हाई एसिड बेस इंडिकेटर्स आर नोन एज पीएच इंडिकेटर्स, तो उसका आंसर आपका यही है। क्योंकि पीएच जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है क्या आता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होता है जो कि पीएच चेंज के साथ अपना कलर भी चेंज करते हैं, इसीलिए उनको बुलाते हैं पीएच इंडिकेटर्स। पीएच वेरी, एसिड का कुछ और में, पीएच रहेगा तो कुछ और कलर, आपका बेसिक रहेगा तो कुछ और कलर। इसी में देखिए एसिड में क्या है, रेड है, मिथाइल रेड है, तो रेड कलर है, बेस में येलो, पिंक येलो। अधिक दोनों जो मैंने लास्ट पॉइंट यहाँ पर आपको बताया कि जो कलर चेंज होना चाहिए वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होना चाहिए और इजीली डिस्टिंग्विश होना चाहिए। आप उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट, रेड है येलो टोटली डिफरेंट, येलो है रेड, पिंक है रेड, कोई पिंक येलो उन दोनों के बीच में कोई आपका मतलब सिमिलरिटीज नहीं है, ठीक। तो उस टाइप का कलर होना चाहिए, एकदम साफ कलर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पिंकिश रेड या फिर ग्रीनिश येलो या ब्राउनिश रेड, इस टाइप का कलर नहीं होना चाहिए। पिंक तो पिंक, ब्राउन तो ब्राउन, रेड तो रेड। तो यही चीज़ आपका साफ जो यहाँ पर लिखा है साफ और स्टेबल होना चाहिए। तो ये कुछ आपकी उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें हम कुछ देखेंगे आपके टाइप्स, कुछ एसिड बेस इंडिकेटर के एग्जाम्पल जो यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है उसमें। और ये आपके दो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, मिक्स्ड इंडिकेटर और इन्वर्सल इंडिकेटर। ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
2 नंबर भी क्वेश्चन में पूछ देता है, और जो 5 नंबर का क्वेश्चन है जो सी सेक्शन है इसमें 7 नंबर का है, 2 पार्ट में करके आपको दे देगा कि राइट अ शॉर्ट नोट एंड डिस्क्राइब अबाउट मिक्स इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। एक्चुअली में दोनों एसिड बेस इंडिकेटर के ही एग्जाम्पल्स होते हैं, और उसी लिए आपका मिक्स नाम से इसमें देखिए पहले मिक्स्ड इंडिकेटर नाम से ही मिक्स्ड है। मिक्सर का वर्ड, मिक्सर मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं अलग अलग, उन्हीं को मिक्सर बोलते हैं। तो मिक्स इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स अलग अलग इंडिकेटर्स को मिक्स करके तब आपको बनाया गया है। तो ये मिक्सर्स होते हैं, मिक्सर्स ऑफ सुटेबल एसिड बेस इंडिकेटर्स used in those acid base titration in which sharp color change is required over a narrow and selected pH range। मतलब जब हमें अब एक्चुअल में होता है क्या, जितने भी एसिड बेस इंडिकेटर जो मैंने आपको अभी देखा इसमें यहाँ पर जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स मैंने आपको एग्जांपल्स लिखे थे एसिड बेस के, जैसे फिनोल्फथलीन था, मिथाइल एरेट था, मिथाइल ऑरेंज था। तो देखेंगे आप उसका उसमें देखोगे आप कलर अलग अलग था, आपका एसिड का कुछ और कलर, बेस का कुछ और कलर, और जब पीएच रेंज था, पीएच रेंज का मतलब कितने से कितने तक उनकी कलर चेंज होती है। तो ऑलमोस्ट जितने एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं ना, 2 पीएच रेंज मतलब अगर 4 से चेंज होना शुरू करेंगे तो 6 तक उनका कलर जाके कंप्लीट चेंज होगा, 6 से शुरू होगा तो 8 तक जाएगा, 7 से होगा तो 9 तक जाएगा मिनिमम। ये आपका क्या पीएच रेंज है जहाँ पर अपना कलर चेंज होता है। लेकिन कुछ ऐसे एसिड बेस टाइट्रेशंस जिनमें हमें एकदम साफ चाहिए, तुरंत चाहिए, एकदम मतलब थोड़ा सा पीएच चेंज हुआ, 0.1 का चेंज हुआ, आपका उतने में कलर चेंज होना चाहिए, तब उस केस में हम उस इंडिकेटर्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर मिक्स इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि एकदम नैरो आपका जो रिक्वायर नैरो एंड सेलेक्टेड पीएच रेंज मतलब 0.1 0.2 इतने में ही उनका कलर चेंज आपका हो जाएगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स को ही बोला जाता है मिक्स्ड इंडिकेटर्स। तो ये एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, मिक्सर्स ऑफ सुटेबल एसिड बेस इंडिकेटर्स, जो जिसको हम यूज़ करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। और ऐसे एसिड बेस टाइट्रेशंस जिसमें हमें एंड पॉइंट पर जो आपका इंडिकेटर का कलर चेंज होता है एकदम साफ चाहिए, नैरो पीएच रेंज पर चाहिए, 0.1 0.2 उतने में उनका कलर पूरा का पूरा चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिक्स इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल मैंने 2 यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, एक आपका न्यूट्रल रेड एंड मिथाइलिन ब्लू, ये भी एक मिक्स आपका है, 2 है, न्यूट्रल रेड अलग इंडिकेटर है, मिथाइलिन ब्लू अलग इंडिकेटर है। इसको हम कैसे बनाते हैं, मिक्सर ऑफ इक्वल पार्ट्स, मतलब जितना न्यूट्रल रेड अगर 1 ml न्यूट्रल रेड है तो 1 ml मिथाइलिन ब्लू, 2 ml है तो ये भी 2 ml। तो मिक्सर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ 0.1% सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल रेड इन इथेनॉल एंड 1.1% सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू इन इथेनॉल। न्यूट्रल रेड का सॉल्यूशन मतलब न्यूट्रल रेड लेंगे, 0.1% इथेनॉल में सॉल्युबल करेंगे, मिथाइलिन ब्लू इसका भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे 0.1% का इन इथेनॉल, और दोनों को इक्वल वॉल्यूम में 1 ml ये तो 1 ml दोनों को 1 ml या 5 इक्वल वॉल्यूम में लेकर दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारे इंडिकेटर बना उसी इंडिकेटर को बोलते हैं मिक्स इंडिकेटर, न्यूट्रल रेड एंड मिथाइलिन। कहाँ यूज़ करते हैं, मोस्टली जब एसिटिक एसिड एंड अमोनिया दोनों के आपका वीक एसिड है, वीक बेस है, दोनों को टाइट्रेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ये कलर चेंज करता है वॉलेट ब्लू टू ग्रीन, और पीएच 7 को जैसे 7 आपका हुआ 6 जैसे 7 का कलर चेंज हो गया, इतने में ही आपका ये नहीं कि 7 से स्टार्ट हुआ और 8 तक जाकर आपका कलर चेंज करेगा, नहीं, 7 जैसे आपका पीएच चेंज होगा, कलर चेंज होगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। तो ये एक है न्यूट्रल रेड। उसी तरह दूसरा एग्जांपल है फिनोल्फथलीन एंड 1 नेप्थोथैलीन का, इसमें क्या करते हैं, ये भी मिक्सर है, इसमें क्या करेंगे 0.1% फिनोल्फथलीन लेंगे इथेनॉल में, 0.1% 1 नेप्थोलीन लेंगे ये भी इथेनॉल में, लेकिन इसमें इक्वल अमाउंट में नहीं लेंगे, 3:1 रेशियो, मतलब 3 ml अगर फिनोल्फथलीन लेंगे तो 1 ml लेंगे हम 0.1% नेप्थोलीन। इस रेशियो में हम दोनों को लेकर मिक्स करते हैं, और जो हमारा आपका मिक्सर बना, जो सॉल्यूशन बना वही हो गया मिक्स इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन और 1 नेप्थोथैलीन का। इसको हम यूज़ करते हैं इन द टाइट्रेशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड्स के लिए। कलर चेंज क्या होता है, पेल रोज टू वॉयलेट, कितने पीएच पर 8.9 पर ही चेंज हो जाता है इसका कलर, जैसे पीएच 8.9 पर गया कलर आपका पेल रोज टू कन्वर्ट हो जाता है वॉयलेट पर। तो ये 2 हैं मिक्स इंडिकेटर्स, नाम से ही है, एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स के सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं, और ऐसे एसिड बेस टाइट्रेशन हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एंड पॉइंट साफ कलर चेंज होना चाहिए, पीएच रेंज एकदम नैरो होना चाहिए, उसे ऐसे टाइट्रेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं ये मिक्स्ड इंडिकेटर्स करते हैं। देन दूसरा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, नाम से ही यूनिवर्सल, ऑलमोस्ट सब तरह के आपके टाइट्रेशंस में यूज़ कर सकते हैं।
एक्चुअली में हम इसको टाइट्रेशंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, आपका जो क्वांटिटेटिव हम जैसे करते हैं उसके लिए यूज़ नहीं करते, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं फॉर द पीएच मेजरमेंट बाय कलरिंग, आपका कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड से जब पीएच को मेजर करना हो किसी भी सॉल्यूशंस को, तो उस केस में भी इस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैसे बनता है, इसमें भी मिक्सर ऑफ इंडिकेटर्स रहेंगे अलग अलग, जैसे 0.1 ग्राम फिनोक्सिलिन लेंगे, 0.2 ग्राम मिथाइल रेड लेंगे, 0.3 ग्राम मिथाइल येलो लेंगे, 0.4 ग्राम ब्रोमो आपका ब्रोमोथाइमोल लेंगे, 0.5 ग्राम थाइमोल ब्लू लेंगे, इन सबको वे करेंगे इतने इतने अमाउंट में और 500 ml एब्सोल्यूट इथेनॉल में इसको डिजोल्व कर देंगे। डिजोल्व करने के बाद उसमें क्या करेंगे, NaOH का सोल्यूशन डालेंगे। कब तक डालेंगे, जब तक कि उस आपकी जो इतने सारे जो इंडिकेटर्स ऐड किए हैं इस एब्सोल्यूट इथेनॉल में, जब तक कि इसका कलर येलो चेंज नहीं हो जाए तब तक हम NaOH डालते रहेंगे। क्वांटिटी फिक्स नहीं है, उस समय तक जब तक कि कलर आपका जैसे येलो कलर होगा आपको NaOH का एडिशन रोक देना है और वहीं जो आपका येलो कलर का सोल्यूशन बन गया वही सोल्यूशन आपका क्या होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर, उसको हम यूज़ करते हैं। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का अलग अलग पीएच रेंज पर आपका अलग अलग कलर होता है, जैसे pH 2 पर रेड कलर है, pH 4 पर ऑरेंज है, pH 6 पर येलो है, pH 8 पर ग्रीन है और pH जब आपका 10 होगा तो ब्लू होगा। तो अलग अलग pH पर हमें अलग अलग कलर मिलता है, तो इस इंडिकेटर्स को बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स नाम से। और याद रखिएगा ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है इसको हम यूज़ उसके आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए नहीं करते हैं, आपको क्वांटिटेटिव कि किसी भी दिए हुए सोल्यूशन में एसिड है कि बेस है कितने अमाउंट में प्रेजेंट इसको पता करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। हम मोस्टली यूज़ करते हैं इसको पीएच के मेजर की दिया हुआ सोल्यूशन कितना उसका पीएच है और वो भी इसका जब हम कलरीमेट्रिक मेथड से करना होता है तब यूज़ करते हैं। ये आपका है एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपका क्वेश्चन। मिक्स इंडिकेटर्स के बारे में पूछ देता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पूछ देता है, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई भी कंपाउंड है कोई भी इंडिकेटर, हम उसको एसिड बेस के रूप में एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज़ करेंगे। कुछ एग्जांपल के साथ इस वीडियो में आपने देखा, तो ये एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको बचा है कि ये एसिड बेस इंडिकेटर जो जैसे फिनोल्फथलीन का ही है, आपके कलर में एसिड कलर होता है तो कोई कलर नहीं होता है, बेसिक होता है तो पिंक कलर होता है, तो कैसे उसमें वो अपना कलर को कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको हम ऐड करेंगे। तब तक कि आपका क्या नाम है एसिड बेस इंडिकेटर्स को पढ़िए, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड बेस इंडिकेटर्स। इसको पढ़िए, इतना ही आपका है एसिड बेस इंडिकेटर्स में। कुछ भी बुक्स का पहले भी बताता हूँ और वीडियो में आपको बताता हूँ बुक्स के लिए जो रेफर करना हो नोट्स के लिए, हमारी जो ये बुक है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ज्ञान पब्लिकेशन की है, एज पर जो आपकी PCI की सिलेबस है उसी के अनुसार उतना ही मैटर में लिखा गया, आपको इसमें उतना ही मैटर दिया गया जितना कि आपके लिए सफिशिएंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। तो इसको पढ़िए और कोई डाउट हो तो आप मेरे उस डाउट को अपने मेरे चैनल पर जो है आपका इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, उसको मैं आपको सॉल्व करके भेजूँगा। ठीक, बाय बाय, तब तक।